प्रणाम मित्रों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं उन सूत्रों पे, उन बाधाओं पे जो हमारे परमात्म पथ पर चलने में बाधा डालते हैं, जो हमारे ध्यान में बाधा डालते हैं, जो हमारे ध्यान के भाव को खंडित करते हैं। मित्रों, उनमें एक सबसे बड़ी बाधा है शत्रुता, वैमनस्य, दुश्मनी। मित्रों, जाने अनजाने, चाहे अनचाहे, हम जिस समाज में बने हुए हैं, हम जिस परिवेश में हैं और जिस युग में अभी जी रहे हैं, हम किसी न किसी की दुश्मनी के पात्र बन जाते हैं, वैमनस्यता के पात्र बन जाते हैं, शत्रुता के पात्र बन जाते हैं, या फिर हम किन्हीं को शत्रुता का पात्र बना लेते हैं, जाने अनजाने। छोटी छोटी घटनाएं घटती रहती हैं, वो पहले ईर्ष्या में बदलती हैं, पहले ईर्ष्या पैदा होती है, फिर धीरे धीरे वह वैमनस्यता में परिवर्तित हो जाती है, शत्रुता में, दुश्मनी में परिवर्तित हो जाती है, छोटी छोटी घटनाओं के कारण। और यह हमारे पूरे जीवन काल में, हमारे पूरे परिवेश में, जो हमारा जीने का दायरा है, ये सैकड़ों लोगों के साथ ऐसी घटना घट जाती है। सैकड़ों हमारे दुश्मन हो जाते हैं नाहक, और सैकड़ों लोगों को हम दुश्मन बना लेते हैं नाहक। मित्रों, जब भी हम किसी के प्रति शत्रुता का भाव रखते हैं, तो हम अपने माथे पे, अपने सर पे एक वजन रखते हैं। देखिए ना, जब आपका शत्रु आपके सामने पड़ जाता है, आप कितने भी आनंदित थे, कितने भी खुशी से थे, आप उतनी खुशी से, उतने आनंद से नहीं रह जाते हैं। उस क्षण जैसे ही शत्रु पे नजर पड़ती है, उस क्षण आपके आनंद में कमी आ जाती है। आपका जो रिदम था, जिस मस्ती में आप जा रहे थे, उस मस्ती में कमी आ जाती है। हालांकि उसने आपको कुछ कहा भी नहीं है, आप उसके प्रति दुश्मनी का भाव रखते हैं, आप उसके प्रति वैमनस्यता का भाव रखते हैं, और जैसे ही वह आपके सामने पड़ता है कहीं चौक चौराहे पे, तैसे ही आप जिस गति में थे, जिस प्रसन्नता में थे, जिस आनंद में थे, वह बाधित हो जाता है। या आपसे कोई दुश्मनी का भाव रखता है, आप उसके सामने पड़ जाते हैं, तो उसके साथ भी यह घटना घट जाती है। मित्रों, सोचो कि उसके किसी कर्त, पूर्व के किसी कर्त से, कल परसों तरसों, कोई 1 साल पहले, 10 साल पहले उसने कोई ऐसा कर्त किया होगा जिसकी वजह से आप उसके प्रति दुश्मनी का भाव रखते हैं, शत्रुता का भाव रखते हैं। अभी वर्तमान में, प्रेजेंट में उसने कुछ भी नहीं कहा आपको, लेकिन जैसे ही वो आपके सामने पड़ा, आपके अंदर कुछ हलचल हुई, कुछ चीजें चेंज हो गई, आपकी चाल में परिवर्तन हो गया, आप जिस रिदम से जा रहे थे वह रिदम टूट गया, आपकी सोच में परिवर्तन हो गया, आपके आनंद में परिवर्तन हो गया। और अगर आप किसी शुभ कार्य के लिए जा रहे थे, किसी नए कार्य की शुरुआत करने के लिए जा रहे थे, तो आप यहां तक आपकी एनर्जी दूषित हो जाती है, यहां तक आपका विचार, आपकी सोच दूषित हो जाती है कि आज वह काम मेरा बनेगा कि नहीं, दुश्मन का सामना हो गया।
अब मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि जिस किसी उसके पूर्व के कर्त के कारण आप उसके प्रति दुश्मनी से भरे हुए हैं, शत्रुता से भरे हुए हैं, आज तो उसने कोई घटना नहीं घटाई, आज तो सिर्फ वो आपके सामने आपको दिखा और आपके साथ इतनी हलचल हो गई। ना जाने आप वह शत्रुता का भाव 1 साल से अपने माथे पे भार के रूप में रखे हुए हैं कि 2 साल से कि 10 साल से। और इतना ही नहीं, कुछ तो ऐसे भार हम रखे हुए हैं जाने अनजाने, हमें पता भी नहीं कि कोई हमसे दुश्मनी का भाव रखता है। वह भी भार है हम हमारे सर पे। अब ये जो भार आप रखे हुए हैं दुश्मनी का, शत्रुता का, ये भाव ही तो है, क्योंकि अभी तो आपके दुश्मन ने कुछ किया नहीं है आपके साथ, पूर्व में किया था। वह स्मृति दुश्मनी के भाव के रूप में आपके घट में है और उस भार को आप लिए चल रहे हैं। और ऐसे ना जाने कितने लोगों के प्रति आप उस भाव को लेकर चल रहे हैं और कितने लोग आपके प्रति उस भाव को लेकर चल रहे हैं। जब आपसे कोई दुश्मनी रखता है, वह भी तो भार आपके सर पे ही है, वह भी तो 24 आवर्स आपको सालता है कि पता नहीं भाई दुश्मन कब क्या घटना घटा दे। एक भय उत्पन्न करता है। अब इस दुश्मनी से, इस दुश्मनी की भावना को, इस शत्रुता की भावना को हम कैसे समाप्त करें? कैसे ये नाहक अपने सर पे जो हम भार ढो रहे हैं, कैसे इसको दूर करें? क्योंकि अगर हम साधना पथ पे चले हैं, अगर हम परमात्म राह पे चले हैं, अगर हम अपने अंतःकरण की यात्रा पे निकले हैं, अगर हम स्वयं को जानने के लिए निकले हैं, तो इतने सारे भार के साथ तो आप नहीं चल पाएंगे, थक जाएंगे, पहुंच नहीं पाएंगे। इसलिए सारे सदग्रंथ, सभी साधु संत महात्मा, सभी ज्ञानी मनीषी इस बात पे जोर देते हैं कि भाई किसी से ईर्ष्या मत करो, किसी से द्वेष मत करो, किसी से वैमनस्य मत करो। लेकिन ये कहने से दूर होता नहीं है। कहते रहे हैं, हम सुनते रहे हैं, लेकिन हम पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि हम उस टेक्निक को नहीं जानते हैं। हम किसी से किसी भी प्रकार का भाव रखें, रखते भाव ही हैं, चाहे दुश्मनी का रखें, चाहे प्रेम का रखें, आदर का रखें, सम्मान का रखें, रखते भाव ही हैं। अब हम इस दुश्मनी के भाव से कैसे मुक्त हों? कैसे हम उन लोगों को भार मुक्त करें जिनसे हम वैमनस्यता रखते हैं, शत्रुता रखते हैं, और कैसे हम उनको मुक्त करें जो हमसे वैमनस्यता रखता है, शत्रुता रखता है। मित्रों, सबसे पहले तो शत्रुता क्या करनी किसी से? हम एक ही ब्रह्मांड के सब हिस्से हैं। पिछले अपने कई एपिसोड में मैं बात कर चुका हूं, आप भी कहीं ना कहीं भीतर जानते हैं। मैं अगर कुछ भी किसी के लिए गलत सोचता हूं, करना तो दूर की बात, तो वह कहीं ना कहीं ब्रह्मांड में मेरी सोच, मेरा भाव, मेरी वाणी गति कर गई।
सोच मेरे ऊपर ही लौटेगी। जैसे ही मैं किसी से घृणा से भरता हूं, वह घृणा लौट के मेरे पास, मेरे ऊपर आती है और कई गुना ज्यादा आती है। हमें पता नहीं चलता है, क्योंकि हम इतने उथले उथले बेहोशी में जी रहे हैं, अंधकार में जी रहे हैं कि ये घटनाएं घटती रहती हैं और हमें पता भी नहीं होता है, हमें पता भी नहीं चलता। आप किसी रास्ते पे जाते हुए व्यक्ति जो अनजान है, जिसको आप कभी नहीं जानते थे, आज पहली बार उससे रूबरू हुए हैं, आपने देखा होगा उसका कोई सामान गिर जाए और वो चला जा रहा है, उसको पता नहीं, आप पीछे से देख रहे हैं, जा रहे हैं आप भी अपने रास्ते से, आपने देखा उसका सामान गिर गया, आपने उसको आवाज लगाई, रोका कि भाई आपका ये सामान गिर गया। तो वह आपको कई बार धन्यवाद देता है, आपके प्रति धन्यवाद से भरता है, प्रेम से भरता है। आपने उसको कभी नहीं देखा, उसने आपको कभी नहीं देखा, आपने एक धन्यवाद का कर्त किया, आपने एक अच्छा कार्य किया। जब हम किसी के प्रति प्रेम से भरते हैं तो प्रेम ही लौटता है। हम सभी जानते हैं कहीं ना कहीं इस बात को, लेकिन हम अप्लाई नहीं करते, हम अपने जीवन में अप्लाई नहीं करते इन चीजों को। वैसे ही जैसे हम घृणा से भरेंगे, शत्रुता से भरेंगे तो शत्रुता ही लौटेगी। तो पहले तो शत्रुता से क्या भरना, अगर मैं बुरा कर रहा हूं तो मैं उसको भोग ही लूंगा, आपको मुझे सजा देने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि मेरे किए हुए किसी भी कर्म का फल मुझे भोगना है। मैं कुछ भी करूं मुझे भोगना ही पड़ेगा। भले मैं कानून से बच जाऊं, किसी को रिश्वत खिला के, किसी की सोर्स पैरवी लगा के, मैं अपने किसी बुरे कर्त को छिपा लूं, भले कानून से भी छिपा लूं, समाज से भी छिपा लूं, फिर भी मैं भुगतूंगा। किसी से भी आप छिपा लो, वो जो भीतर बैठा है उससे तो नहीं छिपा सकते हो। वह जो भीतर ब्रह्म है उससे तो नहीं छिप सकता है, उससे तो नहीं बचा जा सकता है। और इस ब्रह्मांड का मैं हिस्सा हूं। अगर मैंने किसी भी व्यक्ति को कष्ट पहुंचाया है तो वो मेरा कष्ट पहुंचाना, वह मेरा एक बुरा कृत्य उस व्यक्ति के माध्यम से पूरे ब्रह्मांड में आविष्ट हो गया है, पेविष्ट हो गया है। पूरे ब्रह्मांड ने उसको ऑब्जर्व कर लिया है। अब ब्रह्मांड मुझे लौटाएगा वापस, क्योंकि मैं भी जुड़ा हूं उसी ब्रह्मांड से, मैं भी उसी का हिस्सा हूं। वह जो दुख मेरा पहुंचाना है किसी व्यक्ति को, वह लौटते हुए दुख मेरे पास आएगा और वो कई गुना होके आएगा। तो पहले तो मित्रों शत्रुता का भाव रखना ही क्या, फिर भी सामाजिक जीवन में कुछ ना कुछ घटनाएं घटती रहती हैं। या तो हम किसी के शत्रु बन जाते हैं या हम किसी को अपना शत्रु बना लेते हैं, और वो सब ग्रंथियां इकट्ठी हो जाती हैं वजन के रूप में, उसको हम ढोते रहते हैं। उससे मुक्त कैसे? मित्रों सबसे पहले तो ये समझ लो कि
हम जिससे भी शत्रुता रखते हैं हम अपना ही नुकसान कर रहे होते हैं, कहीं ना कहीं सूक्ष्मता में। बड़ी सूक्ष्म घटना है, हमें पता चलता नहीं है, इसलिए तो हम लगातार सतत करते ही रहते हैं। एक आदमी से दुश्मनी बनी, अब दूसरे से भी बन गई, तीसरे से भी बन गई। तो सबसे पहले तो मैं प्रार्थना करूंगा सभी मित्रों से कि किसी से दुश्मनी का भाव रखना, किसी से वैमनस्य रखना आपके लिए घातक है और साधक के लिए तो बहुत ही घातक है। जब भी आप ध्यान में गहरे जाने की कोशिश करेंगे, वो जितनी भी इस तरह की ग्रंथियां हैं, किसी से दुश्मनी का भाव, किसी से ईर्ष्या, वो सब विचार के रूप में आएंगी और आपका ध्यान कभी भी गहरा नहीं हो पाएगा, हमेशा उथला उथला रहेगा। वह जो ब्रह्म है वह सजा दे लेगा। आप क्यों अपने आप को बीच में लाते हो? अभी हमने पिछले वीडियो में बात की ना, प्रत्येक प्राणी में ब्रह्म है, प्रत्येक प्राणी में वह कृष्ण है, वह राम है। किसी को उस राम का पता चल जाता है, किसी को नहीं चलता है। वह अपने आप को एक शरीर ही मान के जीता रहता है, अपने आप को ही सत्ता मान के जीता रहता है। मित्रों, एक घटना घटी। भगवान कृष्ण बैठे थे, रुक्मणी भोजन लेके आई, उनकी पत्नी भोजन परोसा। कृष्ण ने पहला ही निवाला उठाया और मुंह तक ले गए कि उसको वापस रख दिया। रुक्मणी ने कहा, भगवान क्या हुआ, आपने निवाला वापस क्यों रख दिया? क्या भोजन देखने में अच्छा नहीं है? कृष्ण ने कहा, नहीं, ऐसी बात नहीं है। अभी जब मैं ये निवाला उठा रहा था तभी मेरे एक प्रेमी के साथ घटना घट गई, एक मेरे प्यारे के साथ, जो मेरे ही स्मरण में रहता है। उसको कुछ लोग पत्थरों से मार रहे हैं और वह मार खा रहा है। ब्लड निकल रहा है और वो मेरी ही स्मृति से भरा हुआ है। इसलिए पहले अब मैं उसको बचाऊंगा, बाद में खाना खाऊंगा। और उठ के चल देते हैं, द्वार तक पहुंचते हैं और फिर वापस आके बैठ जाते हैं। रुक्मणी ने कहा, भगवान क्या हुआ? आपका ये आचरण, आपका ये व्यवहार मुझे साल रहा है। ऐसा तो आप कभी नहीं करते हैं। क्यों आप गए और क्यों वापस आ गए? दरवाजे से ही वापस आ गए। तो भगवान कृष्ण बोले कि अब उस मेरे भक्त को मेरी जरूरत नहीं रही। अभी तक वह मेरी याद से भरा था, मार खा रहा था, खून भी निकल रहा था, और उसकी वह भाव मेरे तक पहुंचा और उसकी सहायता के लिए मैं चल भी पड़ा। लेकिन अब उसको मेरी सहायता की जरूरत नहीं है। रुक्मणी ने पूछा, तो क्या वह उन लोगों से बच गया? बोले नहीं, अब उसने भी वापस पत्थर उठा लिया। जो लोग उसको पत्थर मार रहे थे, अब वह भी उनको पत्थर मारने के लिए पत्थर उठा लिया। अब उसको मेरी जरूरत नहीं रही। अब वह स्वयं ही दुश्मनी निकाल रहा है।
अभी तक तो वह लोग उसके दुश्मन थे, अब वह भी दुश्मनी पे उतर आया है। अब वह जाने, उसका काम जाने। अब उसने मुझे हटा दिया बीच में से, अब मेरी कोई जिम्मेवारी नहीं रही। अब अपनी दुश्मनी को वही समझे। मित्रों, जो भी हम किसी के प्रति दुराभाव रखते हैं या हमसे कोई दुराभाव रखता है, उसका फैसला हो जाने वाला है। हमें अदालत बनने की कोई जरूरत नहीं है। और अगर हम पूर्व में अदालत बनते रहे हैं, हम भी दुश्मनी का भाव पालते रहे हैं, उससे मुक्त होने की जरूरत है। आज का सूत्र यह है, कैसे हम अपने उन सभी शत्रुओं को माफ कर दें जिनसे कभी ना कभी हमने दुश्मनी का भाव रखा है, या तो पूर्व में या अभी वर्तमान में। और कैसे हम उनसे क्षमा मांग लें जो हमसे कभी ना कभी दुश्मनी का भाव रखे हैं, या तो पूर्व में या अभी वर्तमान में। और कैसे हम उन शत्रुओं से भी क्षमा मांग लें, कैसे हम उन शत्रुओं से भी मुक्त हो जाएं जिनका हमें पता ही नहीं है। जाने अनजाने हमने किसी का नुकसान कर दिया, जाने अनजाने में कर दिया, जाने नहीं अनजाने में कर दिया, लेकिन जिसका कर दिया उसके तो आप दुश्मन हो गए और आपको पता भी नहीं। और किसी का आपने जान के कर दिया। इन जाने अनजाने दुश्मनों से सभी से कैसे मुक्त हों, इसी सूत्र पे हम अब प्रकाश डालते हैं। मित्रों, जैसा इस वीडियो के शुरू में ही मैंने कहा कि ये सब भाव ही तो है, चाहे दुश्मनी का भाव हो, प्रेम का भाव हो। और जब भाव है तो भाव से ही इससे मुक्त हुआ जा सकता है। सुबह स्नान इत्यादि करके बैठ जाएं, किसी भी आसन में बैठ जाएं, अपनी रीढ़ सीधी रखें, अपने पूरे होश को आज्ञा चक्र पे ले आएं, 7, 8, 10 लंबी गहरी श्वास लें, धीरे 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 लें, धीरे धीरे छोड़ें। और सबसे पहले अपने उन शत्रुओं से मुक्त हों जो अनजाने में शत्रु बन गए हैं, या हम अनजाने में किसी के शत्रु बन गए हैं, हमें पता भी नहीं कि हम इससे कोई शत्रुता का भाव रखता है। आप रास्ते से जा रहे हैं, किसी को धक्का लग गया, गिर गया, चोट लग गई, आपने जान के नहीं किया, लेकिन वह उस घटना को कभी नहीं भूलेगा। वह आपका अनजान शत्रु, अनजाना शत्रु। इस तरह की बहुत सी घटनाएं घटती रहती हैं। तो आंख बंद कर लें, अपने पूरे होश को अपने आज्ञा चक्र पे ले आएं, 7, 8, 10 लंबी गहरी धीमे धीमे श्वास लें, धीमे धीमे लें और धीमे धीमे श्वास को छोड़ें। उसके बाद भाव करें कि मैं अपने उन सभी अनजाने शत्रुओं को क्षमा करता हूं जिनके प्रति कभी भी मेरे अंदर शत्रुता का भाव रहा है। मैं अपने सभी उन अनजाने शत्रुओं से क्षमा मांगता हूं जो मेरे से शत्रुता का भाव रखते हैं। परमात्मा को साक्षी मान के, इस प्रकृति को साक्षी मान के मैं संकल्प के साथ उनको क्षमा करता हूं और उनसे क्षमा मांगता हूं। कोई 3 बार क्षमा मांगे,
मुंह से बोलने की जरूरत नहीं है, सिर्फ भाव। अपने आज्ञा चक्र पे अपने होश को रखें और पूरे ब्रह्मांड को, पूरे अस्तित्व को साक्षी बना के मैं अपने उन सभी शत्रुओं को क्षमा करता हूं, जाने अनजाने जो मेरे शत्रु बने हैं, और मैं उन सभी शत्रुओं से क्षमा मांगता हूं जो जाने अनजाने मेरे साथ मैंने उनसे शत्रुता रखी है। और जो शत्रु आपको ज्ञात है, जिनके प्रति आप शत्रुता का भाव रखते हैं और आपको ज्ञात है कि वह मेरा शत्रु है, अपने आज्ञा चक्र पे उसकी स्मृति से भरें। उसको अपनी स्मृति में लाएं, उस शत्रु को जो ज्ञात शत्रु है, जिसको आप जानते हैं, और उसको क्षमा करते हैं कि जाओ, आज मैं आपको क्षमा करता हूं, आज से शत्रुता खत्म। प्रत्येक जितने भी आपके शत्रु हैं, प्रत्येक शत्रु को अपने आज्ञा चक्र पे होश को रखते हुए अपनी स्मृति में लाएं और क्षमा करते चले जाएं। जितने भी ज्ञात ऐसे शत्रु हैं जो आपको अपना शत्रु मानते हैं, उन सभी को अपनी बारी बारी से अपनी स्मृति में लाएं और क्षमा मांग लें कि भाई मैं आपसे क्षमा चाहता हूं, आज से मैं आशा करता हूं आप मुझे क्षमा करेंगे, मैं आपसे क्षमा मांगता हूं। इस तरह प्रत्येक अपने शत्रु से, या वह आपके प्रति शत्रुता का भाव रखता है या आप उसके प्रति शत्रुता का भाव रखते हैं, क्षमा कर दें और क्षमा मांग लें। प्रत्येक शत्रु को अपने आज्ञा चक्र पे स्मृति में लाएं और 3 बार उससे माफी मांग लें और 3 बार उसको माफ कर दें। मित्रों, आप सोच रहे होंगे कि इससे क्या होगा। भाव की महिमा हम पीछे बता चुके हैं। भाव में बड़ी ताकत है, और दुश्मन अगर कोई आपका है तो वो भाव ही तो है दुश्मनी का। उस भाव को ही हम खत्म कर दे रहे हैं। और यह जो आपका क्षमा मांगना है, अपने कमरे में आप बैठे हैं, दुश्मन आपका हजारों किलोमीटर दूर रहता है, यहां आप उसको स्मृति में ला रहे हैं और अपने भाव में ला रहे हैं और उससे आप क्षमा मांग ले रहे हैं। यह आपकी क्षमा वो 1000 किलोमीटर दूर जो शत्रु आपका बैठा है, यह उस तक पहुंचेगी और उसके अंदर आपके प्रति वह दुश्मनी का भाव जो वह पाले हुए है धीरे धीरे छटना शुरू हो जाएगा। आपको अभी बिलीव नहीं है इन सब बातों पे, आप करके देखें। धीरे धीरे जब आप यहां उससे क्षमा मांगते हैं, अपने कमरे में आप बैठे हैं और दुश्मन आपका 1000 किलोमीटर दूर है या और कई 1000 किलोमीटर दूर है, यह आपके भाव का अतिरेक उस तक पहुंचता है और धीरे 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 उसके अंदर से आपके प्रति जो दुश्मनी का भाव था, जो वैमनस्यता का भाव था, वह छंटने लगता है और उसको पता भी नहीं होता कि ऐसा क्यों हो रहा है, बस हो जाता है। और एक समय आता है कि उसके दिमाग में से आप बिल्कुल ही आउट हो जाते हैं कि छोड़ो यार, जो हुआ हुआ। ऐसा होता है, ऐसा होना भी चाहिए, ऐसा होता भी रहा है और ऐसा होता रहेगा। क्योंकि हम माने ना माने, हम इस ब्रह्मांड का हिस्सा हैं। हम सभी इस ब्रह्मांड से ही सींचे जा रहे हैं। हम अलग नहीं हैं। हम एक ही लता के फल हैं। एक ही लता से
कि एक ही लता से लटके हुए हम लोकी हैं, ऐसा समझे, और उसकी जड़ों से ही सींचे जा रहे हैं। हमें अभी नहीं पता है। जैसे जैसे ध्यान में गति होगी, जैसे जैसे साधना के पथ पे आगे बढ़ेंगे, पता भी चलेगा। और जैसे जैसे आप इन नाहक चीजों से मुक्त होंगे और जल्दी पता चलेगा। ये जो हमने गठरी रख रखी है ना अपने माथे पे, ईर्ष्या की, दुश्मनी की, जैसे जैसे इस गठरी को से मुक्त होंगे, निराभार होंगे, तैसे तैसे और गति होगी। दिन दूना रात चौगुनी गति होगी। मित्रों, रामकृष्ण परमहंस के विषय में आपने सुना होगा। कलकत्ता में, बंगाल में मां काली का जो मंदिर है, बहुत प्राचीन मंदिर है, उस मंदिर के पुजारी हुआ करते थे रामकृष्ण परमहंस। रामकृष्ण परमहंस को तो आप सभी जानते होंगे। तो जब उस मंदिर के वो पुजारी थे, उस समय वो रामकृष्ण थे, परमहंस नहीं थे। उनके गुरु थे तोताराम। रामकृष्ण पुजारी तो थे ही, भक्त भी थे। होता है ना, पुजारी तो एक यंत्रवत, अपना उसका एक काम है, पूजा पाठ उसको मंदिर में करनी है और अपना बात खत्म। एक भक्त भी थे, वो एक भक्त भी होता है। पुजारी तो है ही, वह तो उसका नित्य कर्त है, उसको रोज आरती उतारनी है, मां के मंदिर की साफ सफाई करनी है, वह एक कर्त है। लेकिन रामकृष्ण जो थे वह साधक भी थे, गहन मां की साधना करते थे। साधना करते करते मित्रों प्रगाढ़ हो गए, लेकिन उस आत्म चेतना को उपलब्ध नहीं हुए। और इसके लिए वो कभी कभी मां काली के चरणों में 24-24 घंटे शुद्ध बुद्ध खो के पड़े रहते थे कि मां कब दर्शन होंगे। अंदर आंखों से आंसू बहते थे, रोते थे, जैसे एक छोटा बच्चा रोता है। और एक ही रट लगा के रखते थे कि मां कब दर्शन होंगे। और 24-24 घंटे, 36-36 घंटे वो इस अवस्था में पड़े रहते थे, खाना पीना सब भूल जाते थे। उनकी पत्नी शारदा फिर उनको लेके जाती कि भाई ऐसे तो ये व्यक्ति मर जाएगा, जबरदस्ती उनको उठा के लेके जाती। वर्षों ऐसे ही बीत गए। एक दिन तोताराम मंदिर आए, गुरु जो थे रामकृष्ण के, और ये उस शुद्ध बुद्ध अवस्था में ही पड़े हुए थे। उन्होंने इनको झकझोर के उठाया, पूछा कि ये क्या पागलपन है। बोला, गुरुदेव आपने जो विद्या बताई थी, आपने जो ध्यान की मुझे सूत्र बताया था, मैं तो उसी को कर रहा हूं। मैं तो मां काली के अतिरिक्त अब और कुछ सोच ही नहीं सकता। और मां के मुझे दर्शन नहीं हो रहे हैं, उस परमात्मा के मुझे दर्शन नहीं हो रहे हैं, उस शिव के मुझे दर्शन नहीं हो रहे हैं। आज तो बस या तो मां रहेगी या मैं रहूंगा। आज मैं मर जाऊंगा, लेकिन मैं उठूंगा नहीं जब तक मुझे दर्शन नहीं होंगे। तोताराम बोले, रे मूर्ख, खड़ा हो, मैं समझ गया तेरी दशा और अवस्था। अरे मां तो मील का पत्थर है। मील का पत्थर होता है ना रोड पे खड़ा, बताता है कि फला शहर इतने किलोमीटर। तो क्या इस पत्थर को उखाड़ के तू माथे पे लेके चलेगा कि भाई तूने मुझे रास्ता बताया कि इस दिशा में फला शहर इतने किलोमीटर, अब तुझे मैं कैसे यहां छोड़ दूं? तू मेरा पथ प्रदर्शक बना,
तैने मुझे रास्ता बता दिया कि भाई इस रास्ते से जाओगे तो फला शहर इतने किलोमीटर पड़ेगा। अब उस पत्थर को तुम उखाड़ तो नहीं लेते हो कि भाई तैने मुझे रास्ता बताया है तो अब मैं तुझे यहां कैसे छोड़ूं, अब तो मैं तुझे साथ ही लेके चलूंगा। किसी नदी को आप पार करते हैं नाव से, पार हुए, बात खत्म हुई। नाव का उपयोग किया नदी पार करने के लिए। आप नाव को सर पे लेके तो नहीं चल पड़ते कि भाई आपने मुझे पार उतारा तो अब मैं आपको कैसे छोड़ूं, आपकी तो मैं पूजा करूंगा। नहीं, उस नाव को छोड़ो, वह और यात्रियों के लिए वाहन बनेगी। आपको पार उतार दिया, धन्यवाद, आगे बढ़ो। रामकृष्ण बोले तो अब मैं क्या करूं? बोले कि ये जो मील का पत्थर तूने अब जो उठा के अपने कांधे पे रख लिया है ना, यही तुझे अब अंतर केंद्रित नहीं होने दे रहा है, यही तुझे तेरे ब्रह्म में प्रवेश नहीं होने दे रहा है। ये काली ही अब बाधा बन गई है तेरे और ब्रह्म के बीच में, दीवार बन गई है। काली तो 1 मील का पत्थर था, बिना उस मील के पत्थर के आप भटक सकते थे, आप किसी और गलत दिशा में जा सकते थे, जहां आपको जाना था वहां आप ना जाके कहीं और चले गए होते। काली तो इस बात का द्योतक है, शक्ति का। काली तो इस बात का द्योतक है कि कैसे वो स्थिर, मजबूत, एक ही अवस्था में खड़ी है। कैसे तुम भी निष्कंप हो जाओ, कैसे तुम भी निष्कंप अवस्था में हो जाओ, जैसे मां की मूर्ति निष्कंप खड़ी है। कोई आंधी आए, तूफान आए, गर्मी हो, सर्दी हो, निष्कंप खड़ी है। तुम निष्कंप कैसे हो, वह तो उसका द्योतक है, वह तो कारण बनती है आपके उस निष्कंप होने में। तो अब मैं क्या करूं? बोले कि आंख बंद कर बैठ, अपने आज्ञा चक्र पे मां की स्मृति से भर, मां काली की मूर्ति को निर्मित कर, आंख बंद कर ले, अपने आज्ञा चक्र पे मां की तस्वीर इजाद कर, मूर्ति को इजाद कर। बोला ये कैसे हो? बोले कि भाव कर, भावना से पैदा कर मां को अंदर, उसकी स्मृति से भर, और भावना की एक तलवार हाथ में उठा कि ये मैंने तलवार उठाई भावना में, और ये जो मां की मूर्ति भावना से तैने निर्मित की है, मां की मूर्ति की जो स्मृति से भरा है, गर्दन काट दे। रामकृष्ण बोले कि ये क्या कहते हैं गुरुदेव? इतने वर्षों मां की साधना किया और उसी मां की गर्दन काटने को कहते हैं? बोले कि मैं उस मां की कहां गर्दन कटवा रहा हूं जिसके चरणों में तू अभी पड़ा था। भावना से मां को निर्मित कर, और भावना की तलवार बना, और भावना से ही गर्दन काट दे। और मित्रों, रामकृष्ण ने भावना से मां को पैदा किया। जैसे मैंने आपको कहा कि अपने दुश्मन को अपनी स्मृति में लाओ और क्षमा मांग लो या क्षमा कर दो, और गर्दन काट दी। और जैसे ही गर्दन मां की काटी, रामकृष्ण परमहंस बन गए, इनलाइटेड हो गए, बुद्धत्व को उपलब्ध हो गए, समाधि हो गए, समाधि में प्रवेश हो गया, ब्रह्म में प्रवेश हो गया, मां की उस दिव्य शक्ति को उपलब्ध हो गया जिसकी उसको चाहत थी।
यह है मित्रों भाव की ताकत। मैं सभी मित्रों से प्रार्थना करता हूं कि इन दुश्मनी के भावों से मुक्त हो। ये विकार हैं और ये बड़े जबरदस्त विकार हैं और ये नाहक वजन है। देखिए ना, जब आप सोने जाते हैं तो दुश्मन आपकी स्मृति में आने लगते हैं। अभी आप साधना में उतरे हैं, अभी आप उस परम को जानने निकले हैं, तो इन छोटी छोटी चीजों में क्यों उलझे हुए हो? इतने विराट को पाने आप चले हो, इतनी विराट सत्ता को उपलब्ध होने चले हो, क्षुद्र चीजों में क्यों उलझे हुए हो? सबको क्षमा कर दो और क्षमा की शक्ति आपका पथ प्रदर्शक बनेगी। मैं समझता हूं मित्रों को मेरी बात ख्याल में आई होंगी। आज से बारी बारी से हम अपने शत्रुओं से क्षमा मांग लें और बारी बारी से सभी शत्रुओं को क्षमा कर दें, मुक्त हो जाएं। आपने मुझे प्रेम से ध्यान से सुना, उससे मैं बहुत अनुग्रहित हूं। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद।